कौन सी खबरें हैं जिनमें आज पोटेंशियल है प्राइम टाइम में छा जाने का? प्राइम एट 4 में वो हम आपको बताने वाले हैं। प्राइम एट 4 का आज न्यूज मेन्यू क्या है? आज हम आपको दिखाएंगे गठबंधन का अग्निपथ। देश के लिए पीएम मोदी ने ली कौन सी शपथ? विपक्ष पर बरसे मोदी, कहा न हारे थे न हारे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन किसके सहारे है? और फिर मोदी सरकार, टाइगर के रोल में नीतीश कुमार, क्या है ये पूरी खबर डिटेल के साथ आपके सामने होगा कुछ ही देर में। और सांसद कंगना रनौत थप्पड़ कांड नहीं लिखी पंजाब पुलिस ने एफआईआर, संजय राउत ने दिया बेशर्म बयान, यह खबर भी आपके सामने होगी। बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, लेकिन पहले ये बड़ी खबर कि मुंबई में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस का शेयर बाजार में स्कैम का आरोप है। एग्जिट पोल के बाद 3 जून को मार्केट में तेजी आई थी। कांग्रेस ने की जेपीसी से जांच की मांग। हालांकि ये बात पहले ही राहुल गांधी कह चुके हैं कि एक बड़ा घोटाला है और इसकी जेपीसी से मांग होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन, और यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान वो बात एक बार फिर से दोहराई जो राहुल गांधी कहते रहे हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसकी जांच होनी चाहिए। जेपीसी की जांच गठित करो, जेपीसी की जांच गठित करो, जेपीसी की जांच। जो शेयर मार्केट में घोटाला हुआ है, शेयर मार्केट में 30 लाख करोड़ का घोटाला किया है मोदी और अमित शाह ने। एग्जिट पोल झूठे दिखाए, 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। राहुल गांधी की डिमांड है कि जेपीसी की जांच गठित होनी चाहिए। हमको रोक रही है, जेपीसी की जांच गठित होनी चाहिए। जो 30 लाख करोड़ रुपया जनता का पैसा लूटा है इन लोगों ने, 30 लाख करोड़ रुपया जनता का पैसा लूटा है। तो इन तमाम प्रदर्शनों और विरोधों के बावजूद मोदी सरकार 3.0 बनने जा रही है। इससे जुड़ी कुछ और खबरें आगे। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। और कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे पीएम मोदी। एनडीए घटक दल के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं और वहां सरकार बनाने का दावा किया जाने वाला है। और उसके बाद आप जानते हैं 9 तारीख को नई सरकार शपथ ग्रहण करने वाली है। और इससे पहले पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में आज पीएम मोदी एक बार फिर कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई, ये बात दोहराई। इंडिया अलायंस केवल सत्ता सुख के लिए है, यह भी कहा। इंडिया अलायंस ने लोगों को धोखा दिया है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी? एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना।
एक कैरेक्टर था। उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता रहा, भाई 4 दिन के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बार फिर से एनडीए संसदीय दल के नेता। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने रखा प्रस्ताव। एनडीए की बैठक में ध्वनिमत से यह प्रस्ताव पास हुआ। मोदी के साथ बैठे दिखे टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर नजर आए। पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का अमित शाह और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। देश के रक्षा मंत्री जी ने, लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं। सेंट्रल हॉल में एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। सेंट्रल हॉल में उनका फूल माला से स्वागत किया गया। एक सुर में सभी एनडीए नेताओं ने ग्रैंड वेलकम किया। बाहर आकर के माननीय मोदी जी का स्वागत करें सब लोग। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज का ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं हमारे बाबा साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष, 24.5 वर्ष लगातार छेनी हथौड़ा लेकर के पर्वत को काटा। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी दृढ़ इच्छा के धनी उसी परिवार के हम हैं और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। मोदी 3.0 सरकार के शपथ समारोह से पहले आज एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सेंट्रल हॉल की बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम मौजूद थे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह और नितिन गडकरी ने इसका अनुमोदन किया और इसके बाद एनडीए के सभी नेताओं ने इसका समर्थन किया, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण शामिल रहे। 303 सांसदों के समर्थन के साथ मोदी एक बार फिर 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी ने आज अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कहीं, जैसे 10 लाख का जो काम देखा, 10 साल का जो आपने काम देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। यानी साफ है कि एनडीए सरकार में भी दमदार फैसले लेने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिचकेंगे नहीं। और आगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। मोदी के 3rd टर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई ने जश्न मनाया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें और ये जश्न। और पटना में नीतीश कुमार का पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा है टाइगर जिंदा है। पटना के कोतवाली थाने के पास ही पोस्टर लगा। नीतीश कुमार को टाइगर दिखाने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वो लोग जो कह रहे थे कि राजनीतिक रूप से अब नीतीश कुमार का पटाक्षेप हो रहा है, उनको ये पता होना चाहिए कि टाइगर जिंदा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक वक्त था जब नीतीश कुमार को एनडीए की कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए उसके बाद नीतीश कुमार का जो कह सकते हैं चेहरा है और जो उनकी ताकत है वो किस तरह से उभर कर आई वो सब ने देखा। और अब देखिए किस तरह से उन चीज़ों की ब्रांडिंग भी शुरू हो गई है। ये देखिए नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर टाइगर जिंदा है करके एक बड़ा सा पोस्टर और बैनर, ये पटना के कोतवाली थाने के पास का ये इलाका है जहां पर ये बैनर लगाया गया है, टाइगर जिंदा है। नौत को थप्पड़ वाले मसले में संजय राउत ने बयान दिया। एक जवान ने मां के लिए कानून हाथ में लिया, कहा राउत ने। किसान आंदोलन में बैठे भारत माता के पुत्र थे, संजय राउत ने कहा। कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके साथ ये घटना पेश आई और सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षाकर्मी ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी मां के लिए। भारत माता भी मां है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है। कंगना रनौत थप्पड़ केस में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पंजाब पुलिस की सीसीटीवी फुटेज से जांच जारी है। पंजाब पुलिस का बयान है कंगना रनौत की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। सर, अब तक क्या जांच में सामने आया और अब पुलिस क्या एक्शन इसमें लेने जा रही है? हमारे पास सीआईएसएफ ने रात इन्फॉर्मेशन दी थी, जो कुछ भी अंदर एयरपोर्ट के हुआ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बिहाफ पर हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। अभी उसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, हमें अभी जांच चल रही है उसके बारे में। क्या अगर कुछ सर शेयर कर सके आप, क्या शिकायत आई थी आपको जो सीआईएसएफ की तरफ से दी गई है, और क्या इसमें कंगना रनौत ने भी शिकायत दी है पंजाब पुलिस को? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट उन्होंने नहीं दी। सीआईएसएफ ने इन्फॉर्मेशन भेजी है, उस बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं। उसमें जो भी लिखा है वो बाद में हम डिसाइड करेंगे भी क्या है उसमें फाइनल क्या है। और आगे आपको दिखाएं